नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। आप बिहार टॉक के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं उन लोकसभा क्षेत्रों का हाल जहां से कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पहले हम आपको बता दें कि बिहार में INDIA जो महागठबंधन है, इसमें राजद सबसे बड़ी पार्टी होगी और जदयू उसके समानांतर खड़ी हो सकती है। पर किंग मेकर की भूमिका में बिहार में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बाद नीतीश कुमार ही नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के पास जो सीटें राजद और जदयू से मिलेंगी उसी पर संतोष करने वाली नौबत है। पर उन सीटों की बात कर लें जिन सीटों पर कांग्रेस ने अभी से ही अपना दावा मजबूत कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के उस इकलौती सीट का जो मोदी लहर के दौरान और नीतीश और भाजपा के साथ आने के बाद इकलौती सीट रही बिहार के 40 लोकसभा सीटों में, जहां से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद चुनाव जीतने में सफल हुए। वो सीट थी किशनगंज। किशनगंज मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ पर AIMM यानी ओवैसी की पार्टी भी जो है यहाँ पर जोर आजमाइश में है। जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर मुस्लिम वोटरों का अभी का जो रुझान है, ऐसे में कांग्रेस को भी बड़ा झटका लग सकता है। यानी अख्तरुल इमान जो AIMM के अब इकलौते बचे हुए विधायक हैं, हालांकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 6 विधायक AIMM के सीमांचल इलाके से जीतने में सफल रहे थे और ये जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो किशनगंज से लेकर सुपौल और अररिया तक में फैले हुए हैं। अख्तरुल इमान पूर्व में जदयू के टिकट पर यहां से लोकसभा के उम्मीदवार थे, पर चुनाव के दौरान ही वो पार्टी छोड़ के भाग गए। उनका रुझान AIMM के तरफ था। लेकिन अब मूल खबर कांग्रेस को लेकर है। तो किशनगंज सीट कांग्रेस लड़ेगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। दूसरी कंफर्म सीट जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी ये सीट है कटिहार। कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी जदयू के सांसद हैं और इस बार भाजपा का साथ जदयू के साथ नहीं है। जदयू जो है कांग्रेस और RJD और वाम दलों के साथ है। बावजूद इसके तारिक अनवर बड़ा चेहरा है, पूर्व में सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। तो ऐसे में तारिक अनवर का टिकट कटने का सवाल ही नहीं है। तो किशनगंज के बाद कटिहार दूसरी सीट होगी जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तीसरी सीट जिसकी चर्चा करें, तीसरी सीट सासाराम सुरक्षित सीट है और यहां से मीरा कुमार पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, कांग्रेस के बड़े नेता, देश के बड़े दलित नेताओं में शुमार बाबू जगजीवन राम की पुत्री, तो मीरा कुमार लड़ेंगी सासाराम सुरक्षित से। और यह तीसरी कांग्रेस की कंफर्म सीट है जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। चौथी सीट औरंगाबाद, निखिल कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा के पुत्र हैं, दिल्ली पुलिस के आयुक्त रहे, राज्यपाल रहे, औरंगाबाद के सांसद रहे, लेकिन फिर चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से सक्रिय है औरंगाबाद में, तो जो चौथी कंफर्म सीट है कांग्रेस की जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी वो सीट है औरंगाबाद। पांचवी भी सीट है जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है और उसके दमदार उम्मीदवार हैं। देखिए हम आपको बताना ये पांचवी सीट कहां से है जहां से कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। ये सीट है मधुबनी और यहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं कांग्रेस के बड़े नेता हैं शकील अहमद, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। पिछले बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर नहीं निर्दलीय लड़े और 1 लाख से ज्यादा वोट आ गया था। तो उनका एक अपना वजूद है और ऐसे में पांचवी जो सीट है मधुबनी सीट है। हालांकि चर्चा भागलपुर महाराजगंज को लेकर भी किंतु परंतु में है कि इन सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है। लेकिन एक और कंफर्म सीट है, छठी सीट, जहां पर कांग्रेस ही लड़ेगी और ये सीट है, इस सीट के लिए बाकी किसी सीट की कुर्बानी दे सकती है। तो ये सीट है मोतिहारी और देखिए मोतिहारी से खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हालांकि चर्चा यह भी है कि अखिलेश सिंह अपने बेटे आकाश सिंह को भी यहां से चुनाव लड़वा सकते हैं। लेकिन भीतर खाने की खबर है कि अखिलेश सिंह के राज्यसभा का कोटे वाला कार्यकाल अगले साल पूरा हो जा रहा है। ऐसे में अखिलेश सिंह लोकसभा जाना पसंद करेंगे। हालात बेहतर हैं, महागठबंधन का साथ है,
जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद जो अति पिछड़ा का वोट है वो ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में एमवाई समीकरण राजद के पास है, नीतीश का लवकुश समीकरण है और अपर कास्ट के वोट में जिस बिरादरी का नेतृत्व अखिलेश सिंह करते हैं उनको भरोसा है कि मोतिहारी के भूमिहार उनका साथ देंगे। ऐसे में जो 5वीं सीट होगी वो कंफर्म सीट होगी। तो किशनगंज से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, कटिहार से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, सासाराम से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, औरंगाबाद से चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस और मोतिहारी से। ये 5 कंफर्म सीटें हैं। भागलपुर और महाराजगंज भी मांगा जा रहा है। हमने पहले भी आपको बताया है कि 17 सीटों पर राजद और 17 सीटों पर जदयू, यानी 34 सीटें बची, 6 सीटें। अब 6 में से 5 सीटें जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस लड़ सकती है और 1 सीट जो है वाम दलों को दिया जाएगा। ये सीट बेगूसराय कंफर्म है। आरा को लेकर पहले चर्चा थी लेकिन अब आरजेडी ने खुद से तैयारी शुरू कर दी है आरा को लेकर। महागठबंधन कागज पर काफी मजबूत है। जातीय सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद लालू को सोशल इंजीनियरिंग पर भरोसा है, मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा है, तो नीतीश को अपने लवकुश और अगर दलितों में जो महादलित और दलितों के बीच का जो एक लंबा लाइन है इस पर भरोसा है। कांग्रेस के पास अपर कास्ट का वोट है और ऐसे में कांग्रेस बिहार के कम से कम 5 से 6 सीटों पर तो चुनाव निश्चित ही लड़ेगी। लेकिन यह भी हम आपको बता दें कि बिहार में कांग्रेस निर्णय लेने की भूमिका में नहीं है। इसे लालू यादव और नीतीश कुमार के भरोसे रहना है। पर अखिलेश सिंह का मोतिहारी से लड़ना, तारिक अनवर का कटिहार से लड़ना और मोहम्मद जावेद जो सांसद हैं किशनगंज का उनका लड़ना, मीरा कुमार का सासाराम सुरक्षित से लड़ना, निखिल कुमार का औरंगाबाद से लड़ना 100% कंफर्म है। 2 और सीटों की जुगाड़ में कांग्रेस लगी हुई है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार टॉक। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।